Good evening, जय हिंद दोस्तों. वेलकम टू माय चैनल. फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 8th साइंस चैप्टर नंबर 1 whose name is क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. दोस्तों, ये चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. इस चैप्टर के नाम से भी आपको पहले से कुछ महसूस हो रहा होगा कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में बताने वाले हैं. इस चैप्टर का नाम ही जानकर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है. तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, और हम टॉपिक्स पहले बताते हैं. टॉपिक्स बताने के बाद फिर उसके बाद हम एक एक टॉपिक्स को पुटअप करेंगे और उसको थ्योरी सहित और एग्जाम्पल सहित आपको हम समझाऊँगा. तो चलिए पहले हम बताते हैं टॉपिक्स. हमको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है. पहले पढ़ना क्या है पहले जान लेते हैं. और आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे. बस आप लोग सुनते रहिए और इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा. जब लेक्चर सुने रहेंगे, नोट्स बनाएंगे, तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा. चलो क्लास स्टार्ट करते हैं. जैसे कि ये चैप्टर 8 है, क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. क्रॉप्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये पहले पढ़ेंगे. उसके बाद इस चैप्टर में देखिए यहाँ पर लिखा है अनाज को बोने से लेकर कटाई तक सारी प्रक्रिया. जैसे कि अगर फसल हमको उगाना है, अगर हमको पैदा करना है फसल को, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जो सीड होता है सीड किस प्रकार का होना चाहिए, और हमको समय समय पर कौन कौन सा खाद देना चाहिए, और कब पानी देना चाहिए, और कैसे कटाई करना चाहिए. तमाम प्रकार की सभी जानकारियाँ इस चैप्टर में हमको पढ़ना है. तो चलो बताते हैं पहले. चलो दोस्तों बताते हैं पहले इसके टॉपिक्स क्या हैं. जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सोइंग है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र है, इधर इरिगेशन है, और ये प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स है, और ये स्टोरेज है. और एक टॉपिक 7th टॉपिक छूट गया है. प्रोटेक्शन के बाद पहले हार्वेस्टिंग होगा. हार्वेस्टिंग मतलब जब हम लोग फसल को कटाई करते हैं, कटाई करने की प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं. उसके बाद हम लोग स्टोर कर देते हैं. तो जैसे यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब है जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर चलने दौड़ने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है. भोजन हम लोग क्यों लेते हैं? भोजन हम लोग इसलिए लेते हैं कि भोजन लेने से हमको एनर्जी प्राप्त होता है. जिससे एनर्जी जो है हमारे बॉडी को जब मिलता है तो हमारी बॉडी किसी भी वर्क करने को प्रेरित होता है उसके प्रति. इसी प्रकार अगर हमको फसल को अच्छी तरह उगाना है, उनको फसल हमको अच्छी प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमको मिट्टी का देखभाल करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है. उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए हमको मैन्योर खाद फर्टिलाइज़र का यूज किया जाता है. और उसकी नमी को बढ़ाने के लिए इरिगेशन मतलब जब हम लोग पौधों को पानी देते हैं, फसल को पानी देते हैं, उस पानी को देने की प्रक्रिया को इरिगेशन बोलते हैं. इरिगेशन हमारा 2 प्रकार का होता है, स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन. तो चलिए हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है. और चलिए अगला टॉपिक्स क्या है. अगला टॉपिक्स है कि प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वीड्स. वीड्स ये एक प्रकार का पौधा होता है जो कि नेचर में, प्राकृतिक में अपने से पैदा हो जाता है. जैसे फसल हम लोग लगाते हैं तो फसल के साथ साथ अनवांटेड प्लांट जो उत्पन्न होते हैं उनको हम वीड्स के नाम से जानते हैं. तो इसको हमको क्यों बचाना चाहिए, चलिए हम चैप्टर में बताएंगे आगे. और फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं. फिर लास्ट में है स्टोरेज. यहाँ पे 7th टॉपिक ये 7th है और 6 छूट गया है. 6 में क्या होगा? हार्वेस्टिंग. HARVESTING. हार्वेस्टिंग मतलब फसल को कटाई जब हम लोग करते हैं तो उस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग करते हैं. उसके बाद हम लोग स्टोर कर देते हैं. ये आप लोग की गांव में जैसे ये सारी प्रोसेस गांव में होते हैं. जो किसान है, किसान इन 7 टॉपिक्स को फॉलो करते हैं. इसमें से 7 जो 7th टॉपिक्स है सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अगर एक भी टॉपिक मिस करते हैं तो हमारे फसल जो उत्पन्न होते हैं उसमें प्रॉब्लम होगा उत्पन्न करने में. तो चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे लिखा है सम इम्पोर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग क्रॉप्स.
मतलब क्रॉप्स के समय हमको कुछ कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि टूल्स, उसके लिए कौन सा टूल, जैसे मिट्टी को फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ बनाना है तो उसके लिए जो प्लाऊ होता है, प्लाऊ हल होता है, और उसके प्रकार होय होता है, फावड़ा जो होता है उसकी वो टूल्स में आ जाएगा। और सिलेक्शन ऑफ सीड अभी मैं बताया ना, सिलेक्शन ऑफ सीड क्या होता है। सिलेक्शन ऑफ सीड का मतलब ये है कि जैसे कि गांव में जैसे धान और धान के साथ साथ देखते हो तो पहिया होता है जिसमें कि इसमें बीज नहीं होता है, तो सिलेक्शन ऑफ सीड करना भी, अच्छा क्वालिटी का सीड सेलेक्ट करना भी इसमें मायने रखता है। तो चलिए अगला टॉपिक्स है ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स क्या होता है बताएंगे चैप्टर में आगे जब पढ़ाएंगे तब। और मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होता है और इसको हमको कहाँ से प्राप्त किया जाता है सब बताएंगे इसमें। और फिर उसके बाद क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन जैसे कि जो खरीफ और रबी का सीज़न होता है ना, जैसे कि 6 मंथ खरीफ का फसल लगाते हैं हम लोग और 6 मंथ रबी का लगाते हैं। तो ये मतलब जैसे एक बार हम लोग मैज मतलब क्या होता है, मक्का हो गया, और फिर मक्का के बाद अगला सीज़न आ गया, इसका आ गया गेहूं का आ गया, गेहूं का आ गया। तो जिससे हम लोग जब फसल चेंज कर करके हम लोग फसल को लगाते हैं तो उसको हम क्रॉप रोटेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे एग्जाम्पल सहित। और इरिगेशन बता ही दिया इरिगेशन क्या होता है, और ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड इरिगेशन क्या होता है। जैसे ट्रेडिशनल में ये हो गया कि जैसे हम लोग पहले जो गाय भैंस थी उनके बैलों के माध्यम से हम लोग कुएँ से पानी निकालते थे, फिर हम लोग खेतों की सिंचाई करते थे। और अब मॉडर्न में क्या हो गया है कि जैसे हमारे पास मोटर हो गए और तमाम प्रकार की ऐसी मशीनें हैं जिससे हम लोग पानी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हुआ मॉडर्न। और ट्रेडिशनल का हुआ कि जो हम लोग अपने हाथों से करते थे, जैसे बाल्टी का पानी अपने हाथों से ले आकर सिंचाई करना, और बैलों के माध्यम से, बैलों के द्वारा उनकी सहायता लेना सिंचाई करने के लिए, तमाम प्रकार की। चलिए वीडिसाइड क्या होता है, वीडिंग क्या होता है। वीडिंग भी मैं बताया ना कि जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको हम वीडिंग के नाम से जानते हैं। और वीडिंग को जो फिर रिमूव करना होता है, जिस हम लोग केमिकल का यूज़ किया जाता है उसको हम वीडिसाइड कहते हैं, वीडिसाइड। चलो हम इसको चैप्टर में जब बताएंगे तो हम डिटेल में बताएंगे। और हार्वेस्टिंग मेथड क्या होता है। फिर थ्रेसिंग मतलब क्या होता है, जिससे जो अनाज को पुआल जो होता है ना उससे अलग करना, तो उसको हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। और विनोइंग मतलब होता है जैसे कि हम लोग की अनाज के साथ साथ पुआल का कड़, या हम लोग अनाज को पुआल से अलग कर लेते हैं तो उसमें पुआल का कड़ आ जाता है, और धूल भी उसमें आ जाते हैं। तो उनको हम अलग करने के लिए जब उसको हम अलग करते हैं तो हम उसको गाँव में बोलते हैं ओसाना। इससे कि धूल मिट्टी जो होते हैं पुआल के कड़ होते हैं उनको जब अलग करते हैं सीड से, अनाज से, तो अलग करने की प्रक्रिया को विनोइंग कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में ओसाना बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको स्टोर कर देते हैं। स्टोर करते हैं कहाँ, जहाँ करते हैं उसको हम ग्रेनरी बोलते हैं। ग्रेनरी मतलब क्या होता है, गोदाम होता है, जहाँ पर हम लोग मतलब जो बोरे जो अनाज होता है हम लोग जहाँ पर रखते हैं उस चीज़, वहाँ की प्लेस को हम ग्रेनरी के नाम से। ये रहा हमारा पूरा टॉपिक्स। हम जब अगला क्लास लेंगे तो अगले क्लास में हम आपको जो टॉपिक्स है सब टॉपिक्स का हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, वो भी एग्जाम्पल सही। तो इस क्लास में इतना है, इस क्लास में इतना है, और आगे हम क्लास में स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों कैसा समझ में आया टॉपिक्स से आप लोग को अपने प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट